दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक पर आने से पहले यानी मुद्दे की बात शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले तुर्की की जो मौजूदा हालात है यानी लाइव अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इस वक्त तुर्की के कैसे हालात हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तुर्की के हालात पहले से बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह के फोटोज़, जिस तरह के वीडियोज़ और जिस तरह के मंजर इस वक्त हम लोगों के पास इंटरनेट की मदद से पहुंच रहे हैं उनको देखकर यही पता चलता है कि तुर्की के कुछ शहर ऐसे हैं कि जिनमें इस वक्त सिवाय मातम, मलबे और इंसानी लाशों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे शहर के जिनमें 2-3 दिन पहले ही हर तरफ चहलकदमी थी, बाजारें लोगों की भीड़ से भरी पड़ी थीं, अब वहां पर सिवाय धुएं के और आसमान में उड़ते हुए परिंदों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हर तरफ इंसान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तुर्की के 3 से 4 शहर तो ऐसे हैं कि जो इस वक्त पूरी ही तरह से मलबे में बदल चुके हैं और उनकी ड्रोन के जरिए से जो वीडियोस बनाई गई हैं उनको देखकर हर आम और ख़ास इंसान का दिल दहल जा रहा है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इन शहरों की वीडियोस को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हम किसी असली शहर की तस्वीर नहीं देख रहे हैं बल्कि हम तो कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। 8 फरवरी सन 2023 की सुबह यानी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त तक दी गार्जियन, दी इंडियन एक्सप्रेस और इस तरह के कुछ बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो सीरिया और तुर्की में ज़लज़ला आया है उसकी वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 8000 के पार पहुंच चुका है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली ही वीडियो में बताया था कि एक्सपर्ट्स ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि तुर्की और सीरिया में इस भूकंप की वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा उस जगह पर जाकर पहुंचेगा कि जिसका शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से अब पूरे ही तुर्की में 7 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा जो साउथ का इलाका है यानी जहां पर खास तौर से ये भूकंप आया है वहां पर 3 महीने की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो नेटो है यानी कि एक ऐसा ग्रुप कि जिसके दुनिया के ताकतवर देश मेंबर हैं और खुद तुर्की भी इस ग्रुप का मेंबर है, उसने भी अपने सारे ही देशों के झंडों को झुका दिया है। साथ ही साथ तुर्की देश के अंदर दुनिया के दूसरे देशों की जितनी भी एम्बेसीज हैं उन सब ने भी अपने अपने देशों के झंडों को झुका दिया है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, दुनिया के लगभग सभी देश, दुनिया की लगभग सभी कम्युनिटीज बढ़ चढ़कर तुर्की और सीरिया की मदद कर रही हैं। क्योंकि चाहे एक तरफ बात हो यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका या इस जैसी दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, या फिर दूसरी तरफ बात हो OIC जैसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा UAE, कतर, फिलिस्तीन, पाकिस्तान या इस जैसे दूसरे मुस्लिम देशों की, सभी इस चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इवन इसराइल और ईरान जैसे कट्टर दुश्मन भी तुर्की में एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से ग्रीस यानी यूनान देश के जो ऐतिहासिक तौर पर तुर्की का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है वो भी तुर्की की मदद करने में आगे नजर आ रहा है। इसके अलावा मदद करने वाले इन देशों की लिस्ट में हमारे देश यानी भारत का नाम भी टॉप पर है। मगर दोस्तों, तुर्की के मौजूदा हालात देखकर ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि तुर्की में जो बेइंतहा माली नुकसान हुआ है यानी जो बिल्डिंग्स गिरी हैं और इस तरह के जो दूसरे नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई भले ही इंटरनेशनल मदद के जरिए से तुर्की अगले 8-10 सालों में कर भी ले, मगर जो इमोशनली नुकसान हुआ है यानी लोगों के दिलों पर जो इस पूरे हादसे का असर हुआ है उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। तुर्की के लोग इस हादसे को शायद अगले 100 साल में भी कभी नहीं भूल पाएंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि पर्सनली मैं भी जो आर्टिकल्स पढ़ रहा था या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मैं वीडियोस देख रहा था उसको देखकर मुझको भी यही महसूस हो रहा था कि खास तौर से तुर्की के 3-4 शहरों में ऐसे हालात हैं कि जहां पर एक फैमिली में 15 लोग हुआ करते थे वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही बचे हैं। इसी तरह से अगर किसी फैमिली में 6 लोग थे तो उस फैमिली का सिर्फ एक वही बंदा बचा है कि जो मीडिया को ये बता पा रहा है। यानी दोस्तों, लोगों ने अपने पूरे के पूरे परिवार ही खो दिए हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर आप लोग ट्विटर पर जाएंगे तो ट्विटर पर एक ऐसी चीज़ ट्रेंड कर रही है यानी एक ऐसा वर्ड ट्रेंड कर रहा है कि जिसको देखकर आप लोगों को यकीनी तौर पर हद से ज़्यादा हैरानी होगी, और वो वर्ड है हाप यानी कि HAARP। दरअसल दोस्तों, ये हाप टैग एक ऐसा वर्ड है कि जिसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखा जाता है जिस टेक्नोलॉजी के बारे में ये दावा किया जाता है कि इसके ज़रिए से ज़लज़ले को पैदा किया जा सकता है। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान खुद भी भूकंप ला सकते हैं। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी हमारी इस दुनिया में पहले भी वक्त वक्त पर चर्चाओं में आती रहती है, मगर जब से तुर्की में ये हालात बने हैं तब से इसकी चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इसको ट्रेंड कराने वाले लोगों का ये दावा है कि दरअसल तुर्की में ये जो भूकंप आया है ये भूकंप कुदरती तौर पर नहीं आया है बल्कि ये तो आर्टिफिशियल भूकंप है, यानी इंसानों की तरफ से ही लाया गया है, तुर्की के दुश्मनों की तरफ से लाया गया है कि जो तुर्की को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसको कमज़ोर करना चाहते हैं।
अब जहां तक सवाल ये है कि आखिर तुर्की के साथ ये किया किसने है, तो इस तरह की चीज़ें ट्रेंड कराने वाले लोगों में से कुछ लोगों का इशारा सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ है, तो वहीं बाकी बचे हुए लोगों का इशारा इजराइल या इस जैसे देशों की तरफ है। जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि तुर्की में आने वाला ये भूकंप दरअसल आर्टिफिशियल है और तुर्की के दुश्मनों की तरफ से पैदा किया गया है, वो इसके पीछे 2-3 तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क तो वो उस वीडियो को बता रहे हैं कि जिस वीडियो में ये देखा गया था कि तुर्की में जब ये भूकंप आया था रात में, तो उससे कुछ वक्त पहले तुर्की के आसमान पर काफी तेज और भयानक रोशनी दिखी थी। इसके अलावा ये लोग इस भूकंप यानी ज़लज़ले को आर्टिफिशियल साबित करने के लिए खास तौर से उस वैज्ञानिक के ट्वीट को भी वायरल कर रहे हैं, यानी उस वैज्ञानिक के ट्वीट को हर जगह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जिस वैज्ञानिक ने तुर्की और सीरिया के इस इलाके में इस भूकंप के आने से 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि इस इलाके में भूकंप आने वाला है। हाँ दोस्तों, ये बात तो आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फ्रैंक हुगरबीट्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने लोगों को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि देर या सवेर इस इलाके में भूकंप आने ही वाला है। इन्होंने न सिर्फ भूकंप का जो लेवल है वो भी एक्यूरेट बताया था, यानी किस तरह का भूकंप होगा, बल्कि साथ ही साथ जगह भी एग्जैक्ट बताई थी। इन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा था कि साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सारे इलाकों में आएगा। मगर हाँ, अगर इन्होंने कुछ नहीं बताया था तो वो टाइम नहीं बताया था, बाकी चीजें लगभग इन्होंने बता ही डाली थी। तो अब इन लोगों का सवाल ये है कि जब हमारा साइंस यानी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मजबूत हुई ही नहीं है, तो आखिर एक आम से वैज्ञानिक ने अपने ट्विटर पर इस चीज को ट्वीट कैसे कर दिया था। एक आम से वैज्ञानिक ने न सिर्फ जगह बल्कि भूकंप का जो लेवल होगा वो तक कैसे बता डाला था। इसके अलावा ट्विटर पर सैमसन कार्टून की कुछ ऐसी पुरानी वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि ये कार्टून सीरीज तुर्की में आने वाले इस ज़लज़ले यानी भूकंप को प्रेडिक्ट कर रही है। हालांकि दोस्तों, सैमसन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा से ही दुनिया में अपनी प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर है। दुनिया में जब कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है तो सैमसन कार्टून को लेकर विवाद जरूर होता है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर चीजें इस कार्टून की तरफ से पहले ही प्रेडिक्ट कर दी गई होती हैं। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो बिल्कुल हर चीज की तरह इस मुद्दे पर भी 2 ही पहलू हैं। कुछ लोग ही हैं जो इस तरह की चीजें ट्रेंड करा रहे हैं, वरना ज्यादातर लोग इन सारी चीजों से ना तो मतलब रख रहे हैं और न ही इन पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर इन चीजों पर यकीन कर भी लिया जाए तो आखिर अमेरिका और कनाडा के इलाकों में आने वाले उन तूफानों के बारे में क्या कहा जाएगा कि जिसने अभी अमेरिका और कनाडा के होश उड़ा रखे थे। और जहां तक सवाल उस वैज्ञानिक का है, तो उसने ये काम कोई पहली बार नहीं किया है, बल्कि वो इस चीज का एक्सपर्ट माना जाता है और इस तरह के काम करते ही रहता है। इवन उस इंसान ने तुर्की और सीरिया के इलाकों के बाद अब पाकिस्तान, ईरान और इंडिया जैसे इलाकों के बारे में भी वार्निंग दे रखी है कि अगले 12 से 15 दिन के अंदर इन सारे इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस होंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड और इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हम आप लोगों के ओपिनियन का इंतजार करेंगे। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।